हेलो बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कॉनिक सेक्शन का थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक इलिप्स। ठीक है, इसका अगर मैं वेटेज की बात करूं तो वही 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज चलता है यहाँ पे, बट प्रीफर करते हैं मिक्स्ड क्वेश्चन। लाइक इलिप्स को मिक्स कर दिया हाइपरबोला के साथ, सर्कल या पैराबोला के साथ में। ठीक है, तो 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज है। और बच्चों अपना थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिए, कोविड भी चल रहा है इस टाइम में। ठीक है, तेजी से धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो अपना और अपना फैमिली का ध्यान रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इलिप्स में सबसे पहले मैं बात करूं कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो एक तो है सेकंड डिग्री इक्वेशन से, कि सेकंड डिग्री इक्वेशन में जो अपनी कंडीशंस है वो कंडीशन लगाएंगे। क्या क्या कंडीशंस है? डेल्टा शुड नॉट इक्वल टू 0 और h स्क्वायर माइनस ए बी शुड बी लेस देन 0। सेकंड डिग्री इक्वेशन में ये वाली कंडीशन चलती है। ठीक है, ये कंडीशन लगाइए और वहां से जो भी अपनी जो इक्वेशन मिलेगी वो होगी इलिप्स की इक्वेशन। तो यहां से तो अपन जाने से रहे, इसके अलावा कैसे डिफाइन करेंगे? अब जो अपना PS बाई PM का रेशियो चलता है वहां से, तो इट्स अ बेसिकली लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट इट्स अ डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड फ्रॉम अ फिक्स लाइन। तो ये जो रेशियो है PS और PM का, दैट रेशियो विल बी ऑलवेज कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट विल बी ऑलवेज इक्वल टू E एंड E इज हियर एसेंट्रिसिटी। सो इलिप्स के लिए एसेंट्रिसिटी याद रखना हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी। ओके, तो इस रेशियो से भी डिफाइन करते हैं इलिप्स को। तो PS इक्वल टू EPM। अब यहां पे ये फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन क्या होते हैं? ये तो होता है फोकस और ये फिक्स लाइन होती है डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद में क्या जनरल इक्वेशन निकल के आती है अपने पास में? दैट विल बी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, जहां पे a ग्रेटर देन b है या b ग्रेटर देन a है, दो केस चलते हैं अलग अलग। ठीक है, एक जो सेकंड डेफिनेशन अपने पास में वो क्या है? बेसिकली लोकस ऑफ अ पॉइंट मूविंग इन अ प्लेन सच दैट द सम ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, p का लोकस कंडीशन PS प्लस PS डैश विल बी ऑलवेज कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट जो है, ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस होगी वो हमेशा ग्रेटर होगी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस से। जो दोनों फिक्स्ड पॉइंट है इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उससे ग्रेटर होगा ये कांस्टेंट। और यहां पे ये कांस्टेंट किसके इक्वल होता है? 2a के इक्वल। ठीक है, दैट 2a विल बी ग्रेटर देन टू दिस। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ये पॉइंट होते हैं फोकस। तो ये लोकस बनेगा इलिप्स का। ठीक है, ऐसा ही बनता है। अब एक जनरल इलिप्स ले रहे हैं हम और उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं वो सारे रिकॉल करेंगे। सो मैं यहाँ पे जनरल टर्म ले रहा हूं, एक जनरल इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जहां पे मैंने केस लिया है दैट a इज ग्रेटर देन b। अब इसका डायग्राम कैसा होता है और इससे रिलेटेड कौन कौन सी टर्म्स होती हैं, कौन सी इक्वेशन होती है जनरलाइज वे में, जो याद रखनी है हमको। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसके डायग्राम की बात करूं तो a ग्रेटर देन b है, मींस ये इलिप्स बनेगा कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ ऐसा इलिप्स बनेगा ये। अब यहां से इससे रिलेटेड कौन कौन सी टर्म है, सबसे पहले बात करते हैं फोकस की। सो वी नो देयर विल बी टू फोकस, S एंड S डैश। ठीक है, डायरेक्ट्रिस, ये दो डायरेक्ट्रिस होती हैं। एक्सिस जो होती है ये y एक्सिस है, x एक्सिस है। अब 1 बाई 1 स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले सेंटर, सेंटर क्या होगा? इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो यहाँ पे सेंटर होगा ओरिजिन। उसके बाद में चलते हैं जो x एक्सिस है और जो y एक्सिस है। तो ये जो x एक्सिस होती है इसको बोलते हैं यहाँ पे मेजर एक्सिस, और जो y एक्सिस है उसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। और ये मेजर और माइनर एक्सिस जहां इंटरसेक्ट कर रही हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, उनको बोलते हैं वर्टेक्स पॉइंट। तो 4 वर्टेक्स पॉइंट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये A डैश, B और B डैश ये वर्टेक्स होते हैं। इनके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? इसके कोऑर्डिनेट होते हैं A के A,0, ये होता है 0,B, ये 0,-B, और ये होता है -A,0। ठीक है, वर्टेक्स पॉइंट हो गया। इसके बाद में जो ये फोकस होती हैं उनके कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं। AE,0 होता है और इसका होता है -AE,0। ठीक है,
वर्टेक्स हो गए, ये हो गई फोकस के कोऑर्डिनेट। अब बात करते हैं डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट बेसिकली होता क्या है, पैराबोला भी मैंने बताया था। डबल ऑर्डिनेट बेसिकली एक कोड है जो एक्सिस है, मेजर एक्सिस, उसके परपेंडिकुलर होगी। जैसे मैं बात करूं, ये कोड है जो परपेंडिकुलर है इस मेजर एक्सिस के, लेट्स से पी पी डैश। सो ये होगी डबल ऑर्डिनेट। अब ऐसी डबल ऑर्डिनेट जो पास हो रही हो किससे, फोकस से, वो क्या बन जाती है, लेटस रेक्टम। तो ये हो गया लेटस रेक्टम। सो देखिए दो लेटस रेक्टम होंगे यहां पे, एल एल डैश, ठीक है। ऐसा डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास हो रहा है दैट विल बी लेटस रेक्टम। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं लेटस रेक्टम के बारे में, ठीक है, एल एल डैश लेटस रेक्टम। तो देखिए बेसिकली लेटस रेक्टम से रिलेटेड सबसे पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेट की। तो देखिए एक्स कोऑर्डिनेट तो फिक्स है, ए, एक्स कोऑर्डिनेट तो फिक्स है। व्हाट विल बी दी वाई कोऑर्डिनेट, इट विल बी प्लस बी स्क्वायर बाई ए। एल डैश की बात करूं तो ए ही तो फिक्स है एंड ये कोऑर्डिनेट माइनस हो जाएगा। सिमिलरली यहां एक्स कोऑर्डिनेट तो फिक्स है, माइनस ए बाई बी, वाई कोऑर्डिनेट विल बी सेम, बी स्क्वायर बाई ए और माइनस बी स्क्वायर बाई ए। अब बात करें लेंथ की, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो देखिए ट्वाइस ऑफ दिस होगा या नहीं, क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी, 2b स्क्वायर बाई ए। सो लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट याद रखना और लेटस रेक्टम की लेंथ, लेंथ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं डायरेक्ट्रिक्स की। तो इसकी इक्वेशन होती है x इक्वल टू ए बाई ई और इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x इक्वल टू माइनस ए बाई ई, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि लेंथ बिटवीन दी फोकस, दोनों फोकस के बीच की लेंथ क्या होगी या डिस्टेंस क्या होगी, मींस एस एस डैश, दैट विल बी इक्वल टू 2AE, ओके। डिस्टेंस विल बी बिटवीन दीज टू फोकस एस एस डैश विल बी 2AE, ओके। अगर मैं बात करूं डिस्टेंस बिटवीन दीज डायरेक्ट्रिक्स, दैट विल बी 2A बाई ई, ठीक है। अगर यहां पे माइनर और मेजर एक्स की डिस्टेंस की बात करूं तो जो मेजर एक्सिस है वो होगी 2A, ये डिस्टेंस ए है, ये माइनर है होगी वो होगी 2B। मेजर एक्सिस डिस्टेंस 2A और अगर ए की बात करूं तो वो होगी सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। सेमी की जब भी बात करें तो उसका हाफ कर देंगे, तो मेजर एक्सिस विल बी 2A, सेमी मेजर एक्सिस विल बी A। सिमिलरली माइनर एक्सिस लेंथ विल बी 2B और सेमी माइनर लेंथ विल बी B, ठीक है, ये याद रखना। अब यहां पे बात करते हैं फोकल कोड की। तो ऐसी कोड जो पास हो रही हो किससे, फोकस से, दैट विल बी फोकल कोड, ठीक है। इधर से पास हो सकती है ये, तो लेटस रेक्टम भी एक फोकल कोड है, याद रखना। अब यहां पे बात आती है फोकल डिस्टेंस की। फोकल डिस्टेंस से मतलब क्या है कि फोकस से इस इलिप्स पे मैं कोई भी एक पॉइंट लूं, इन दोनों के बीच की क्या डिस्टेंस है, वो होती है फोकस, फोकल डिस्टेंस। सो लेट्स से दिस पॉइंट वी हैव Q, सो व्हाट विल बी SQ, SQ यहां पे फोकल डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या चलता है इसका, देखिए ये यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर जनरल डेफिनेशन से जाएं, देखिए जनरल डेफिनेशन से जाएं यहां पे, तो यही है फोकल डिस्टेंस बेसिकली, कि फोकस की उस पॉइंट से डिस्टेंस। तो क्या इसको बोल सकते हैं ये E टाइम होगी उस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, E टाइम होगी उससे डायरेक्ट्रिक्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वही यहां पे अप्लाई कर दीजिए, ये होगी E टाइम ऑफ यहां से ये वाली डिस्टेंस परपेंडिकुलर। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, देखिए यहां से यहां डिस्टेंस है A बाई ई और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेट से मैंने मान लिया x1 y1, तो ये डिस्टेंस है x1 और टोटल है A बाई ई। तो A बाई ई में से x1 को माइनस कर दीजिए, तो अब यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, A माइनस ई x1। सिमिलरली अगर इसके रेस्पेक्ट में निकालोगे तो ये ऐड हो जाएगी, मीन्स A प्लस ई x1। तो ये फोकल डिस्टेंस चलती है और इन दोनों का सम करके देखिए 2A ही आ रहा है, मीन्स किसी पॉइंट से दोनों के फोकस डिस्टेंस का सम निकालें तो डेफिनेशन से वो 2A होना चाहिए, मीन्स इट्स करेक्ट। तो ये कुछ बेसिक्स टर्म्स थी रिलेटेड टू इलिप्स, ये आपको याद रखनी है सारी टर्म्स, ठीक है। इन्हीं से सारे क्वेश्चन बनेंगे जो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे एक पैरामेट्रिक फॉर्म भी चलती है, देखिए वो क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब भी इलिप्स पे कोई जनरल पॉइंट अज्यूम करना पड़ेगा इसी फॉर्म में अज्यूम करेंगे। तो इफ वी हैव x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इलिप्स है तो इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म चलती है a cos थीटा b sin थीटा,
ठीक है, जहां पे थीटा क्या है, एसेंट्रिक एंगल, ठीक है, याद रखना एसेंट्रिक एंगल। और यहां पे एक बात और, ये बेसिकली डेराइव कहां से करते हैं उन सब के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे। जो ये इलिप्स है, इस वाले इलिप्स में अगर मैं मेजर एक्सिस को डायमीटर लेके एक सर्कल बनाऊं, मेजर एक्सिस को डायमीटर लेके एक सर्कल बनाऊं, तो ये जो सर्कल बनेगा, ये सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एंड दिस वन इज नोन एज ऑक्सिलरी सर्कल। तो याद रखना ऑक्सिलरी सर्कल और इसकी इक्वेशन बेसिकली बनता कैसे है, जो मेजर एक्सिस है उसको डायमीटर लेके अगर मैं एक सर्कल बनाऊं वो होता है ऑक्सिलरी सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि टोटल लेंथ 2 है, डायमीटर 2 है, तो रेडियस ए हो गई ए स्क्वायर। इसी की हेल्प से ये बेसिकली डिराइव करते हैं, इस सर्कल की हेल्प से। तो याद रखना ऑक्सिलरी सर्कल और इसकी इक्वेशन। ये था कुछ बेसिक्स। अब स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 पॉइंट, फिर लाइन, इन सबका इंटरेक्शन। तो सबसे पहले पोजीशन ऑफ पॉइंट की बात करूं मैं, ठीक है, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू इलिप्स। तो सब जानते हैं हम कि अगर अपने पास में इलिप्स है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और कोई पॉइंट है पी x1 y1, तो सबसे पहले फाइंड कीजिए S1। S1 मीन्स ये पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करवा दीजिए, x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1। अब S1 की वैल्यू चेक करिए, तो 3 केस बनते हैं, S1 लेस देन 0 है, इक्वल टू 0 है, या ग्रेटर देन 0 है। लेस देन 0 है तो वो पॉइंट इनसाइड द इलिप्स होगा, ठीक है, इक्वल टू 0 है तो वो ऑन द इलिप्स होगा, और ग्रेटर देन 0 है तो दैट विल बी आउटसाइड टू इलिप्स। इजी है, ये आप सबको पता है, ठीक है, कैसे पोजीशन फाइंड करते हैं। बट इंपॉर्टेंट है लाइन का इंटरेक्शन, ठीक है, किसी भी इलिप्स और लाइन के इंटरेक्शन से जो अपनी टेंजेंट बनती है उसकी इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बात करते हैं टेंजेंट की। देखिए टेंजेंट की जो कंडीशन चलती है वो कंडीशन कहां से फाइंड करेंगे। लेट सपोज अपने पास में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इलिप्स है, और कोई लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। इस लाइन और इलिप्स की मैं बात करूं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं। ये लाइन या तो इस इलिप्स को टच करेगी, उस टाइम टेंजेंट होगी, या फिर कट करेगी 2 पॉइंट पे, या फिर इससे दूर होगी, ना टच करेगी ना कट करेगी, ठीक है। तो जब ये टच करेगी उस केस में इसको बोलेंगे टेंजेंट। तो उस केस में क्या कंडीशन आती है, यहां से सी कैसे फाइंड करते हैं, तीनों ही केस में कैसे सॉल्व करेंगे। ये y की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये क्वाड्रेटिक बनेगी x में, ठीक है, x में क्वाड्रेटिक बनेगी, या फिर आप मान लीजिए m में क्वाड्रेटिक बनेगी, दोनों में क्वाड्रेटिक होगी, तो x में क्वाड्रेटिक लेंगे और फिर उस पर कंडीशन लगाएंगे डिस्क्रिमिनेंट पे। तो अगर d इक्वल टू 0 यहां पे अप्लाई करेंगे तो टेंजेंट वाली कंडीशन आती है, d ग्रेटर देन 0 टू इंटरसेक्शन के लिए, d लेस देन 0 इमेजिनरी इंटरसेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो यहां से कंडीशन निकलती है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी याद रखना डायरेक्टली। तो यहां से ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट वन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, ठीक है, कई बार यूज करेंगे इसको, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म फॉर द इलिप्स दिस, ठीक है, याद रखना। तो ये है स्लोप फॉर्म। अब डिफरेंट कुछ फॉर्म और चलती हैं, वो भी पढ़ लीजिए 1 बाय 1। अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन हो x1 y1 तो कैसे फाइंड करेंगे, किसी भी कोनिक के लिए तो फिक्स है t इक्वल टू 0 अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो इसके लिए t इक्वल टू 0 लिखिए, क्या बनेगा x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब यहां से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करना पड़े इन टर्म्स ऑफ m, तो दोनों को कंपेयर कर लीजिए क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है ना, वहां से x1 y1 मिल जाएगा, वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा इन टर्म्स ऑफ m, ठीक है। अब यहां पे एक चलती है पैरामीट्रिक फॉर्म में, तो पैरामीट्रिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, x1 और y1 को पैरामीटर से चेंज कर दीजिए यहां पे। तो x1 को लिख दीजिए आप a cos थीटा, y1 को पुट कर दीजिए b sin थीटा। तो ये जो नई इक्वेशन आएगी यहाँ पे वो होगी पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द टेंजेंट। तो ये तीनों फॉर्म आपको याद रखनी है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है स्लोप फॉर्म, ठीक है। कई बार ये भी यूज में करेंगे, ये रेयरली यूज में लेंगे,
बात समझ में आई? तो टेंजेंट की तीनों फॉर्म चलती हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे फाइंड करते हैं वो भी ध्यान रखना इस इक्वेशन को कंपेयर करके, या डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मूव करेंगे हम। ये सब था टेंजेंट के बारे में। आगे चलते हैं नॉर्मल। बात करें अगर नॉर्मल की, तो नॉर्मल की इक्वेशन मैं बता देता हूं। इफ वी हैव एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, देन व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट फॉर्म। यहाँ पे पॉइंट फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म दोनों इंपॉर्टेंट हैं, बट अगर पॉइंट फॉर्म भी याद है तो पैरामेट्रिक इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं हम। तो लेट्स से वी हैव द पर्टिकुलर पॉइंट दैट x1 y1 एट विच वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये इक्वेशन होती है a स्क्वायर एक्स बाई x1 माइनस बी स्क्वायर वाई बाई y1 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द गिवन पॉइंट x1 y1। अब इसमें x1 और y1 अगर आप सब्स्टिट्यूट कर दो, a cos थीटा b sin थीटा, तो वहां से क्या मिल जाएगा, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ नॉर्मल। ठीक है, यहां पे आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। x1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए a cos थीटा और y1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए b sin थीटा। वहां से आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट a cos थीटा b sin थीटा। ठीक है, तो याद रखना ये फॉर्म इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे यहाँ पे आता है कोनॉर्मल पॉइंट। मैंने पैराबोला में भी बताया था कोनॉर्मल पॉइंट क्या होता है। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट से इलिप्स पे नॉर्मल ड्रॉ करें तो पैराबोला में मैक्सिमम कितने नॉर्मल बताए थे, 3 नॉर्मल। यहां याद रखना वी कैन ड्रॉ 4 नॉर्मल्स। यहां पे 4 नॉर्मल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से गिवन इलिप्स पे। ठीक है, और अगर इनके एसेंट्रिक एंगल अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा हो तो याद रखना इनके एसेंट्रिक एंगल का जो सम चलता है वो होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई ये एक रिलेशन है, ये भी कई बार यूज में लेंगे हम। ठीक है, याद रखना। और कोनॉर्मल पॉइंट क्या है, अगर वो नॉर्मल्स ड्रॉ करूं तो जो नॉर्मल्स के जो फुट होंगे इलिप्स पे, उन पॉइंट्स को ही कोनॉर्मल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? बात करते हैं पेयर ऑफ टेंजेंट की। तो पेयर ऑफ टेंजेंट तो सभी कॉनिक के लिए फिक्स है, टी स्क्वायर इक्वल टू एस एस वन। पेयर ऑफ टेंजेंट, ओके। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे बनाते हैं, टी इक्वल टू 0 से। अगर ये टेंजेंट्स हैं, ठीक है, तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो पेयर ऑफ टेंजेंट तो इस इक्वेशन से, और ये टी इक्वल टू 0 से। वो पर्टिकुलर पॉइंट ये होना चाहिए x1 y1 जिसमें t इक्वल टू 0 या s1 फाइंड करेंगे। ठीक है, सो t इक्वल टू 0 विल बी दी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वेशन, t स्क्वायर इक्वल टू एस एस1 विल बी पेयर ऑफ टेंजेंट। ये सभी कॉनिक्स के लिए फिक्स है। सेम ही अगर कोई कॉर्ड है उसका मिड पॉइंट पता है x1 y1 तो इसकी इक्वेशन t इक्वल टू s1। कॉर्ड हैविंग मिड पॉइंट कैसे लिखेंगे इक्वेशन, t इक्वल टू s1। ये फिक्स्ड है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है डायमीटर का। ठीक है, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना। डायमीटर और कॉन्जुगेट डायमीटर चलता है यहाँ पे, उसकी कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज भी हैं, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डायमीटर कैसे डिफाइन करेंगे, जो भी सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स है उनके मिड पॉइंट का लोकस डायमीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ डायमीटर की इक्वेशन होती है y इक्वल टू माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्स बाई एम, जहाँ पे m क्या है, m जो सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड हैं उनका स्लोप है। ठीक है, ये हो गया डायमीटर। अब एक नई टर्म यूज करेंगे यहाँ पे, कॉन्जुगेट डायमीटर। कॉन्जुगेट डायमीटर से क्या मतलब है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, 1 by 1 विल डिस्कस। ओके, कॉन्जुगेट डायमीटर, कॉन्जुगेट डायमीटर से क्या मतलब है, लेट्स सपोज वी हैव अ इलिप्स, ओके, और उसकी जो ये पैरेलल कॉर्ड्स हैं इनके मिड पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूं तो ये मेरे को एक डायमीटर मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी आप सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड ले लीजिए, उनके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर लीजिए, सो देयर विल बी इनफाइनाइट डायमीटर्स। ठीक है, तो वो तो इक्वेशन ये है। अब कॉन्जुगेट डायमीटर से क्या मतलब है, लेट्स सपोज देयर आर 2 डायमीटर्स, ओके, इफ देयर आर 2 डायमीटर और ये डायमीटर हमेशा सेंटर पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इलिप्स के लिए सेंटर क्या हो जाएगा, 0,0। ठीक है, तो अगर कोई भी एक या दोनों, कोई भी एक या दोनों डायमीटर दूसरे डायमीटर के पैरेलल जो सिस्टम ऑफ कॉर्ड हैं उनको बाइसेक्ट करे, मींस इसके पैरेलल सिस्टम ऑफ कॉर्ड
ये वाला डायमीटर इनको बाइसेक्ट करना चाहिए, ठीक है। और अगर इसके पैरेलल सिस्टम ऑफ कॉर्ड लें तो ये दूसरा वाला डायमीटर इन कॉर्ड को बाइसेक्ट करना चाहिए। मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल जो सिस्टम ऑफ कॉर्ड हैं उनको बाइसेक्ट करना चाहिए। तो ऐसे जो डायमीटर होते हैं उनको बोलते हैं कॉन्जुगेट डायमीटर्स, ठीक है। अगर कॉन्जुगेट डायमीटर की इक्वेशन जैसे सेंटर से पास हो रहे हैं स्टैंडर्ड के लिए तो y = m1x में दी जाएगी एंड y = m2x। अब यहाँ पे m1 m2 का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा होगा -b²/a²। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेज हैं, याद रखना। m1 m2 will be equal to -b²/a², where m1 and m2 are the slope of these conjugative diameters, ठीक है। कुछ और प्रॉपर्टीज हैं कॉन्जुगेटिव डायमीटर की, डिस्कस करते हैं वन बाय वन। अगर अपने पास में दो कॉन्जुगेटिव डायमीटर हैं, ठीक है, वो किसी सेंटर O से पास हो रहे हैं, लेट्स से फर्स्ट डायमीटर वी हैव AB, अनदर वी हैव CD, तो हमेशा ध्यान रखना इन दोनों कॉन्जुगेटिव डायमीटर के बीच में π/2 एंगल होगा। किसके स्टैंडर्ड केस में बात कर रहा हूं, इनडायरेक्टली होता क्या है, जो इसका एसेंट्रिक एंगल है लेट्स से वी हैव फाई और इसका एसेंट्रिक एंगल है थीटा, तो इस थीटा और फाई में जो डिफरेंस चलेगा वो हमेशा π/2 का डिफरेंस होगा। दिस इज द प्रॉपर्टी। बट स्टैंडर्ड केस में जब ओरिजिन इसका सेंटर है तब बोल सकते हैं ये एंगल π/2 है, ठीक है। बट ओरिजिन वाला मेन प्रॉपर्टी ये है, ध्यान रखना कि डिफरेंस बिटवीन द एसेंट्रिक एंगल ऑफ दीज टू विल बी ऑलवेज इक्वल टू π/2, तो ये एंगल भी π/2 ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी यहां चलती है कि इफ वी हैव टू कॉन्जुगेटिव डायमीटर्स, ठीक है, सेम है, वी हैव AB एंड वी हैव CD, देन याद रखना OA² प्लस OD² विल बी ऑलवेज इक्वल टू A² प्लस B²। दिस वन ऑल्सो द इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी। डायमीटर का जो सेमी डायमीटर्स है उनके स्क्वायर का सम हमेशा A² प्लस B² के इक्वल होगा, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहां चलती है कि अगर मेरे पास में दो कॉन्जुगेटिव डायमीटर हैं, ठीक है, वन वी हैव AB, अनदर वी हैव CD, और ये जो फोकस हैं, देयर आर टू फोकस ना, S' एंड S, इन दोनों को अगर मैं इस पॉइंट D से ज्वाइन कर दूं तो ये जो डिस्टेंस का प्रोडक्ट है SD इंटू S'D, इन दोनों डिस्टेंस का प्रोडक्ट होगा वो हमेशा होगा जो अनदर डायमीटर होगा। एक डायमीटर तो है जिसके पॉइंट से ज्वाइन कर रहे हैं, जिसके एंड पॉइंट से ज्वाइन कर रहे हैं दोनों फोकस को, तो जो बचा हुआ डायमीटर है उसके सेमी डायमीटर के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस एट दैट पॉइंट D विल बी इक्वल टू OA², ठीक है, याद रखना। यहीं पे एक लास्ट प्रॉपर्टी चलती है, वो क्या है, अगर अपने पास में दो कॉन्जुगेटिव डायमीटर हैं और उनके एंड पॉइंट पे मेरे को टेंजेंट बनानी है, ठीक है, इनके एंड पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो ये टेंजेंट एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगी, वो क्वाड्रिलेटरल हमेशा पैरेललोग्राम होगा। जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ठीक है, LMNO, ये क्वाड्रिलेटरल हमेशा पैरेललोग्राम होगा, और उस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, वो होगा इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मेजर्स, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, मींस दैट विल बी ऑलवेज 4AB। सो एंड पॉइंट ऑफ जो कॉन्जुगेटिव डायमीटर हैं उन पे अगर टेंजेंट बनाऊं तो उन टेंजेंट से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो होगा पैरेललोग्राम और उसका एरिया होगा 4AB। या ऐसे याद रख सकते हो, माइनर और मेजर एक्सिस जो लेंथ है उनका प्रोडक्ट, याद रहेंगी ये प्रॉपर्टीज। तो ये कुछ इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी थी किससे, कॉन्जुगेटिव डायमीटर से रिलेटेड। अब यहां बात करते हैं डायरेक्टर सर्कल की। व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल हियर। डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन होगी x² प्लस y² इक्वल टू A² प्लस B², ठीक है। डायरेक्टर सर्कल से मीनिंग क्या है, इट्स लोकस ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू टेंजेंट बट द टेंजेंट शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। मतलब किसी एक पॉइंट से अगर इलिप्स में मैं टेंजेंट बना रहा हूं और वो दोनों परपेंडिकुलर हैं, किसी और पॉइंट से बनाऊं अगर वो भी परपेंडिकुलर हैं, तो इन सभी पॉइंट को अगर मैं लोकस बनाऊं तो वो एक सर्कल बनेगा जिसकी इक्वेशन होगी x² प्लस y² इक्वल टू A² प्लस B²।
याद रखना, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, फाइनली डिस्कस करते हैं कुछ इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलिप्स। इलिप्स की भी कुछ प्रॉपर्टी चलती है यहाँ पे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इलिप्स है और इलिप्स की जो फोकस है उनसे रिलेटेड दो अच्छी प्रॉपर्टी है यहाँ पे, एस डैश एंड एस। ठीक है, अगर कोई भी टेंजेंट है, इन जनरल कोई भी टेंजेंट है अपने पास में, और इस फोकस से अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर डालूं इस टेंजेंट पे, ठीक है, तो ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, लेट्स से ए एंड बी, इन फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जो लोकस होगा, ठीक है, वो हमेशा ऑक्सिलरी सर्कल होगा, जिसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होगी। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर फोकस से किसी जनरल टेंजेंट पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर मैं उनको लूं, तो उन फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जो लोकस होगा वो हमेशा ऑक्सिलरी सर्कल होगा, याद रखना। ठीक है, यहीं पे एक और प्रॉपर्टी चलती है कि सेम इन्हीं फोकस से अगर मैं टेंजेंट डालूं तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर डाल रहा हूं उनकी लेंथ है, उनका जो प्रोडक्ट है P1 इंटू P2 वो हमेशा इक्वल होगा बी स्क्वायर के, अगर इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। अगर ये वाला केस है जहाँ पे a इज ग्रेटर देन b है, तो P1 इंटू P2 विल बी ऑलवेज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद में एक रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, वो क्या है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, कि किसी एक फोकस से, ठीक है, वी हैव टू फोकस, किसी एक फोकस से अगर कोई रेज आ रही है और वो इसकी इस पार्ट से रिफ्लेक्ट करती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पास होगा दूसरे फोकस से, ये रे उस दूसरे फोकस से पास होगी। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, किसी एक फोकस से पास हो रही है कोई रे और आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पेरीमीटर ये उस दूसरे फोकस से पास होगी। ठीक है, याद रखना। और मैं बताऊं आपको एक और प्रॉपर्टी, अगर मैं बात करूं इस फोकस की, ठीक है, और यहां पे डायरेक्ट्रिस है x इक्वल टू ए बाई ई, और कोई टेंजेंट बन रही है इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट बनाई, तो टेंजेंट का जो पोर्शन है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेके डायरेक्ट्रिस तक, ये हमेशा इस कॉरेस्पॉन्डिंग फोकस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, किसी भी जनरल पॉइंट पे टेंजेंट, तो जो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां से लेके उस कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिस जो है, इनके बीच का जो पोर्शन है वो हमेशा इस फोकस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, कॉन्सेप्ट थे रिलेटेड टू इलिप्स, सब कुछ याद रखना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इससे रिलेटेड PYQ लेके। हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है। ठीक है बच्चों, और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है। ठीक है ना, सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं, और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं, और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा।